अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के क्रिकेट नौजवानों के हवाले से आज हम बात करेंगे, उसका मुस्तकबिल क्या है। हाल ही में T20 टूर्नामेंट हुआ है जिसमें एक राय ये पाई जाती है कि नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौक़े नहीं मिले। टेस्ट क्रिकेटर जो कि अपनी उम्र गुजार चुके हैं या फिर अब उनका मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है, उनको ज़्यादा मौक़े क्यों दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान का नया कप्तान कौन हो सकता है T20 और वनडेज़ में, और पाकिस्तान में प्रीमियर लीग का इनेकाद कैसे और किस तरह से मुमकिन है। इस सारे इशू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर नज़ीर साहब के साथ पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट तर्जयकार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। रऊफ़, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में हुआ। कुछ लोगों की, बल्कि बाज़ लोगों की, अक्सर लोगों की ये राय है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े कम मिले हैं। लाहौर और कराची की टीमों पे अगर हम नज़र डालते हैं तो टेस्ट क्रिकेटर ज़्यादा नज़र आते हैं। पेशावर में गैर मयारी क्रिकेट देखने को मिली है, तो इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी अच्छी काविश है ये T20 कराना, और इसको काफ़ी कामयाबी से उन्होंने करवाया। जहाँ तक आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेटर्स को ज़्यादा चांस मिला, तो मेरा ख्याल है कि आप रावलपिंडी रीजन की टीम आपके सामने है, उसमें स्वाय सेल तनवीर के कोई ऐसा परमानेंट प्लेयर नहीं खेल रहा था। कम्पिटेंट प्लेयर यासिर रफ़ात है, उसके अलावा सब यंग टीम थी। आप लाहौर की टीम्स देख लें, इसके अलावा कराची में भी काफ़ी हद तक जो दूसरी टीम थी उसमें काफ़ी यंग लड़के थे। इसके अलावा फैसलाबाद या, और जहाँ तक आपने पेशावर की बात किया, तो पेशावर की वही टीम थी। इसमें सिर्फ उमर गुल एक जो बाहर से शामिल हुए थे, उसके अलावा जो वही टीम है जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट का ग्रेड 2 में अपनी टीम को चैम्पियन कराया, मोस्टली वही लड़के थे। तो मेरा ख्याल है ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि उसमें सब के सब लड़के नए थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सब के सब पुराने टेस्ट क्रिकेटर थे, काफ़ी नए लड़के इसमें शामिल थे। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक PCB की भी यही कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा टेस्ट प्लेयर्स और जो लोग आवाम की नज़रों में होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस दिए जाएँ इस तरह के टूर्नामेंट्स में, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट्स उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप जो आवाम में फेमस प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्योंकि आवाम पब्लिक तो उन प्लेयर्स को देखने आएगी जो ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल चुके हैं या फेमस हैं। ठीक है, नए लड़कों को, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं है, और नए लड़के चाहे जितनी भी परफॉर्मेंस कर दें उनको कोई पब्लिक इतना ज़्यादा जानती नहीं है। अगर आपके ख्याल में कोई नौजवान खिलाड़ी सामने आता है और वो बहुत ही गैर मामूली खेल का मुजाहरा करता है, तो लोग तो उसको भी देखने के लिए आ जाएंगे। फैसल इकबाल, हसन रज़ा, तौफीक उमर, दानिश कनेरिया और इसके अलावा कई एक ऐसे खिलाड़ी जो कि बड़ी एक अरसे से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। आप समझते हैं कि उनको मौका मज़ीद देना चाहिए इस सतह के टूर्नामेंट्स में, बजाय इसके कि हम नौजवानों को बाहर बैठा दें और उनको खिला दें? एकदम आप चेंजिंग नहीं कर सकते। देखिए, दुनिया में कहीं भी ऐसी नहीं होता। जो IPL इंडिया में हुई है उसमें आप देखें कि मैगरा रिटायर होने के बाद खेले शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट और इस तरह के अर्शल गिब्स और काफ़ी प्लेयर्स आए हैं इसमें। इवन आप इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट देख लें, उसमें ग्रीम एक 45 ईयर्स, एलेक्स स्टीवर्ट 45 ईयर्स तक वहाँ पे खेलते रहे हैं। उसके अलावा ग्राहम थॉर्प और काफ़ी ऐसी मिसालें हैं जो कि काफ़ी अर्सा तक क्रिकेट खेलते रहे। आप एकदम जो सीनियर प्लेयर हैं उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। आपको जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ग्रेजुअली साथ में उनको रख के उनको बेहतर करना होता है। ठीक है, एकदम आप इस तरह चेंजिंग नहीं कर सकते। ख्वाजा साहब, ये जो टीमें हैं रीजन्स बनाते हैं और रीजन्स पर ये इल्ज़ाम आता है कि अपनी सीटी पक्के करने के लिए, अपने ओहदे बचाने के लिए और सिर्फ़ टूर्नामेंट जीतने के लिए जो है वो टेस्ट प्लेयर्स को शामिल कर लेते हैं। और आप ही के सेक्रेटरी साहब ने यह भी कहा था कि हम आवाम की पसंद को सामने रखते हुए टीम बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो T20 टूर्नामेंट है ये एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, और जो PCB एक इमेज बिल्डिंग के लिए इस टूर्नामेंट को करा रही है कि इंटरनेशनली उनका एक इमेज बिल्ड हो और रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो। और बड़ी अच्छी बात रऊफ़ ने की कि जब तक ये टेस्ट प्लेयर्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, क्राउड उस तरह अट्रैक्ट नहीं होता जिस तरह के वो अगर हमारे रीजन के सिर्फ लड़के खेल रहे हैं उस तरह अट्रैक्शन नहीं होगी।
उसके लिए आपको फ्लेवर, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का फ्लेवर डालना ज़रूरी होता है। और आप जो बात कर रहे हैं कि कितने प्लेयर्स खेलें या कितने प्लेयर्स उसमें खेलने चाहिए, हमारे पर भी बोर्ड की रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें सिर्फ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जो परफॉर्मर्स हैं वही लड़के खेल सकते हैं और उसके बाहर से हम लड़के नहीं खिला सकते। तो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था वो तो सब खेल रहे थे, इसमें यंगस्टर्स जितने थे, लेकिन ये ब्लेंड ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस होना चाहिए। कभी भी 2020 में देखेंगे यूथ में एकदम क्रंच सिचुएशन में टीम का एकदम डिप आ जाती है। ठीक है। हमेशा जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ना वो उस टीम को लेके चल रहे होते हैं, उनको एक्सपीरियंस के वजह से वो थोड़ा सा उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों फ्लेवर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको सिंगल फ्लेवर कर देंगे तो वो बिल्कुल, छोटे लड़कों ने बड़े लड़कों से सीखना है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना है, और वो इस एक्सपीरियंस, और इनको जब तक हम नहीं रखेंगे। अरे ख्वाजा साहब, अगर आपकी एक टीम है जिसमें कामरान हैं, उमर हैं, उसमें वहाब हैं, उसमें अहमद शहजाद हैं, नासिर जमशेद हैं, तो फिर कोई नया लड़का उसमें फंसता नहीं है? फंसता तो नहीं है, लेकिन ये तो हमारे जो कप्तान था उस वक्त उस सिचुएशन में, उसका काम था कि किस तरह रज़ाक भी फिर उसमें किस तरह इन लड़कों को, यूथ को किस तरह बीच में मर्ज करे। हर काम प्रेसिडेंट का काम नहीं होता। हर मलिक को देख लें, उन्होंने उनके जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, हर काम प्रेसिडेंट का नहीं होता, हर काम कोच का नहीं होता। ये आपका जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं ना, एक तो हमारा मसला ये है कि टीम तो आपने दी ना प्रेसिडेंट। T20 में मसला ये है कि जो भी इसको हमने एक अपना टॉप टूर्नामेंट बना लिया है, पीसीबी ने भी इसको टॉप टूर्नामेंट बना दिया कि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लड़के सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। विच इज़ रॉन्ग। आपके जो बड़े टूर्नामेंट हैं उनको और जितने भी आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं। जो बाहर भी निकले हुए हैं वो भी खेलना चाहते हैं, और जो खेल रहे हैं वो भी खेलना चाहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये जो मामलात हैं, ये इस प्लेयर्स का दबाव होता है टेस्ट क्रिकेटर्स का आप पे? दबाव डेफिनेटली होता है, क्यों नहीं होता। आमिर, आपने ये कहा था जब हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के दौरान भी कि आपको क्रिकेट मायारी नहीं देखने को मिल रही, और दूसरा ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो खेल रहे हैं, जो कि ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ इस सिलसिले में। दरअसल बात यह है कि मैं माजरत के साथ जितने भी हमारे पाकिस्तान की एसोसिएशन है, रहीम भाई वगैरह, माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेटर, अब देखें जैसे आपने नाम लिए हैं, कराची में 8 टेस्ट क्रिकेटर, लाहौर में 10 टेस्ट क्रिकेटर, इतने लिखे हैं। अब इनमें से क्या निकालना आपने बताया जाए। रज़ाक ले लें, वो अब देखें रियाज अफरीदी ले लें, वो नवीद लतीफ़ ले लें, दानिश ले लें, अब इनको क्या करना चाह रहे हैं आप, मुझे बताएं ना। देखिए यंगस्टर को लाएँ, पीसीबी ने आपके वो ठीक है, उनके कवानीन होते हैं, इन्होंने पाबंद उसको करना होता है, अच्छी बात है, मगर आप देखें उसमें यंगस्टर को ग्रूम किया जाए। मुझे यकीन माने, मैंने T20 पूरा देखा है, मुझे सिर्फ 3 लड़कों के यंगस्टर के साथ पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आई, कोई लड़का नहीं नज़र आगे आया कि जैसे सियालकोट के 2 लड़के हैं, वो इंशाल्लाह अगर सिलेक्टर अच्छे हैं, इनकी एंड की अगर अच्छी हो गई हैं, अगर वो नज़र आ रहे हैं तो मेरा ख्याल उनको ले लेना चाहिए। मैं आमिर साहब से इस चीज़ पे बिल्कुल, देखिए इन्होंने भी अपना एक जो टारगेट बनाया हुआ T20 बनाया हुआ है, इन्होंने बाकी टूर्नामेंट क्यों नहीं बनाया? ठीक है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में क्यों नहीं लड़के देखे, या क्योंकि पटेंगल में क्यों नहीं देखे? सब चले जाते हैं। ये जो T20 है, इसमें वो बराह रास्त सब देखने को मिलता है, वो एक वजह हो सकती तो है। ये मैं आपसे ये तो बात कर रहा हूँ, जो अच्छे टूर्नामेंट हैं, पटेंगल ट्रॉफी का फाइनल हुआ, कोई उसको टेलीविजन में उसको दिखाई नहीं गया। सर हमने प्रोग्राम किया था सिंध, बिल्कुल सिंध और पंजाब का मैच था, उसको वो कहाँ सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपका हुआ, बिल्कुल उसकी कोई प्रोग्राम भी किए गए, नवाए वक्त में लिखा भी गया था। बिल्कुल हाँ, आपने तो उसको बड़ी इसको सपोर्ट किया। देखें हाफिज़ साहब, इस टीम को आगे अगर लड़के आपने यंगस्टर लानी है, एसोसिएशन बहुत अहम रोल अदा करती है इसमें। अगर आज कल कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायल हैं जी, सुबह यकीन माने 500 लड़का आया होगा, और जब टीम बनेगी वो 500 नहीं होंगे, वो वही लड़के होंगे जो 10 साल से खेलते आ रहे हैं। ये मैं बताता हूँ अपनी बात। आमिर सुहेल कोच था, नवीद अंजुम उसका दोस्त था, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, और यकीन माने बॉलिंग मुझे क्या कहता आगे, यार तू इस तरह कर, यहाँ ना खेल, तू हैदराबाद चले जा। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी सर, मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, और आप मुझे कह रहे हो मैं हैदराबाद जाऊँ। ठीक है, ये इनका म्यार है, इन्होंने वही लड़के खिलाने हैं। मैं आज लिखवा लें, 10 साल बाद यही लड़के आपको लाहौर से, कराची से खेलते नजर आएंगे। अगर ना हो तो मुझे कहना आमिर नज़ीर झूठ बोल रहा है। ख्वाजा साहब से भी इसका जवाब लेंगे। सिद्दीक साहब, जो T20 क्रिकेट हुई, आप मयारी क्रिकेट देखने को मिली या नहीं मिली, और जो आमिर ने कहा है कि घूम फिर के वही लड़के खेलते नज़र आएंगे, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में
दोनों टाइप के लोग जो हैं जब तक नहीं होंगे, जैसे ख्वाजा साहब ने बताया कि जिनको ग्रूम करना है, देखें आप सारे नए लड़के ले आएँ तो इसको देखने कौन आएगा। तो अगर आप सारे पुराने ले आएँ तो फिर वो तनकीद वाली बात होती है। अगर आपने इसको सक्सेसफुल भी करना है इस टूर्नामेंट को और नए लड़के भी ढूंढने हैं तो इसका एक वैसे लिखाई में तो नहीं आएगा कि इसकी एवरेज होनी चाहिए कि 10% नए होने चाहिए या 20% पुराने होने चाहिए, लेकिन जो अच्छे क्रिकेटर हैं जो उनके साथ मैच करते हैं पुराने, एक तो इतना ना पुराने और नज़र मोहम्मद के दौर के वो खिलाते जाएं वो बुरी बात है, लेकिन वो लोग जो इन टच हैं या थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मतलब कि नेशनल टीम से उनको बाहर किया गया है, तो मेरे ख्याल में अगर ब्लेंड जो है ज़्यादा नए लड़कों का हो और साथ अट्रैक्शन के लिए और उनसे सीखने के लिए ठीक है अच्छे सीनियर खिलाड़ी हों तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है ठीक है। देखिए पीसीबी जब कोई इवेंट करवाएगा ना वहाँ पे लोग आएंगे क्योंकि पीसीबी इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखेंगे 2 गुलकार आप अच्छे से बुला लें, थोड़ा सा शोर शोर डाल दें और अंडर 19 लड़के बुला लें, मैं कहता हूँ स्टेडियम फिर भी फुल होएगा क्योंकि लाहौर पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस टाइम भूखी है क्रिकेट देखने के लिए। मैं कहता हूँ कि पीसीबी ने बड़ा अच्छा ये रोल अदा किया है। पिंडी वालों ने भी जहाँ पे इतना 25-25 हज़ार लोग आगे बैठे थे, ये तो इंटरनेशनल आईसीसी को चाहिए कि देखिए पाकिस्तान बड़ा सेफ कंट्री है, इसमें अगर ये देखो 25 हज़ार वो बैठा है वो आम घरों से जबरदस्त नहीं लेके आए, खुद आए हैं, फैमिलीज आई हैं, बच्चे आए हैं, बिल्कुल तो ये आईसीसी को इसको देखना चाहिए। और मैं बताऊं इस मुल्क में क्रिकेट वापस आ सकती है सिर्फ एक बंदा लेके आ सकता है, वो कौन है? वो है वजीर दाखिला रहमान मलिक। वो उससे अच्छा पाकिस्तान को चलाना कोई नहीं, वो अगर चाहे तो पाकिस्तान कल इधर टीम लेके आ जाए। हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और आमिर नज़ीर से पूछेंगे रहमान मलिक साहब क्या कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। अच्छा रऊफ़, एक जैसा कि ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि दबाव होता है टेस्ट क्रिकेटर्स का उनको टीम में लेने के लिए, एसोसिएशन का किरदार और ये दबाव टेस्ट क्रिकेटर्स का किस तरह से आपके ख्याल में इसको काउंटर किया जा सकता है? ये मेरा ख्याल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी जो भी इस तरह का इलेक्टेड इदारा होगा उस पर दबाव तो डेफिनेट होगा। ठीक है। इवन आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको कितने कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा ऐसा, जब तक बोर्ड की पावर रहेगी उस वक्त तक ये काम चलता रहेगा। आपको इस चीज़ से निकलने के लिए आपको ये चाहिए कि जो आपकी डोमेस्टिक है उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस की कवरेज होनी चाहिए, टीवी पे आने चाहिए, आवाम के सामने होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह और दूसरे मुल्कों में होता है कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है उनकी लाइव कवरेज हो रही होती है और आवाम को पता होता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है। इवन जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो उस वक्त उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले थे, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम चल रहा था डोमेस्टिक की कवरेज होने की वजह से। ठीक है। जबकि यहाँ पे पाकिस्तान में, इवन इंडिया में आप हर जगह पे देखें, इवन अब बांग्लादेश में भी हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसकी कवरेज नहीं है। इस वजह से एसोसिएशन बाज़ दफ़ा ब्लैकमेल भी हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा के वो उनसे ऐसे फैसले भी हो जाते हैं जो कि क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक ठीक। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कवरेज आपकी होएगी, आवाम के सामने हर चीज़ होगी, उस वक्त वो कम हो सकता है। ख्वाजा साहब, ये जो दबाव है और ये जिस तरह से टेस्ट क्रिकेटर्स का दबाव है या फिर ब्लैकमेल होने की जो बात है या फिर ना चाहते हुए कोई फ़ैसला करना पड़ता है, ऐसी सूरत हाल आपको इसका सामना करना पड़ता है? देखिए कई बहुत कम मौक़ों में ऐसा होता है, लेकिन जो दबाव है वो इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता कि, लेकिन कई रीजन्स की अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं। टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम को अच्छा से अच्छा बनाने की ख्वाहिशात भी होती हैं। दूसरा, इसका सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है कि पीसीबी को चाहिए जितने डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हैं ना, ज़्यादातर आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो डिपार्टमेंट्स के लिए खेलते हैं। ठीक। डिपार्टमेंटल T20 अलग कर दे और रीजनल T20 अलग कर दे, उसमें ऑटोमेटिकली आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको चांस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये अगर थोड़ा सा सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगी ना तो उससे एक निज़ाम बेहतर हो जाएगा। रीजनल लेवल के ऊपर लड़कों को ज़्यादा चांस मिल जाएगा, जब रादर दैन ये जो उसमें आप एक या दो प्लेयर गेस्ट प्लेयर्स कर दें कि जी 2 गेस्ट प्लेयर्स आप खिला सकते हैं पर टीम, बाकी आप सारी टीम 18 प्लेयर हैं, 16 प्लेयर्स आप रीजनल डालें। हमने भी अगर जो टीमें बनाई थी उसमें से 8 प्लेयर अगर टॉप के थे तो बाकी 10 प्लेयर हमारे रीजनल प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई थी। ठीक है। तो इस तरह मेरा ख्याल अच्छा, है ये उस्मान, कादिर, बाबर आजम और अंडर 19 के जो दूसरे खिलाड़ी लाहौर से खेलते हैं वो मुझे नज़र नहीं आया लाहौर की टीमों में, उसकी क्या वजह देखिए है? बाबर आजम तो बांग्लादेश चला गया था,
उसने स्ट्रेट अवे कह दिया था मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कुछ जो आपने दूसरे भी डाले थे प्लेयर जिन्होंने वनडेज़ में या काज़न ट्रॉफी में परफॉर्म किया, उस्मान सलाउद्दीन है, वो भी उन्हें माजरत करके बांग्लादेश चले गए। तो एक तो ये भी बड़ा अलमिया है कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट है वहाँ पे एक प्लेयर को 60-70 हज़ार से लेकर 3 लाख रुपए तक मिल रहा है पर मैच। हम यहाँ पे T20 में मैक्सिमम 4.5 हज़ार रुपये देते हैं पर मैच का। तो वो प्लेयर्स के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है कि वो कहाँ से खेले। ठीक, एक तो वही प्लेयर खेलेंगे जिनको पाकिस्तान को कोशिश करेंगे रिप्रेजेंट करने की, अदरवाइज़ जिनकी जगह पक्की है या जो समझ रहे हैं कि हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो फिर वो कभी भी पाकिस्तान का ये लोकल टूर्नामेंट खेलने आगे आपको और मुश्किल आएगी नेक्स्ट सीज़न में। इसलिए कि बांग्लादेश का और आपका सीज़न इकट्ठा शुरू होता है और वो उन्होंने आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको टारगेट किया हुआ है। ठीक है आमिर, किस तरह से देखते हैं खिलाड़ी प्रीमियर जो पाकिस्तान से बाहर लीग है वो खेलने के लिए चले जाते हैं अपने टूर्नामेंट्स छोड़कर? हमने पेंटेंगुलर में भी ये देखा, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने BPL को तरजीह दी और अभी एक ख्वाहिश साहब ने आपके सामने रखा है निज़ाम की तब्दीली की भी बात है, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। मैं नदीम भाई की बात से एग्री करता हूँ। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो महंगाई है, आप हाफिज़ साहब देखें PCB हर एक लड़के के घर नहीं जा सकता, उसके हालात अल्लाह ही जानता है और वो घर वाले ही जानते हैं जो हालात हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 4,000 रुपये लड़के को आप देते हैं, उससे तो सर एक आप शूज़ नहीं ले सकते, आप एक बैट नहीं खरीद सकते। देखें अगर मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, सर एसोसिएशन को यहाँ तो भी PC के पास है, वो एसोसिएशन को दे पैसा, फिर 2-3 करोड़ रुपये इनको दे। पेंटेंगुलर वाले को 4,000 मिलते हैं, तो फिर ये पैसा किस तरह से आगे क्रिकेट बोर्ड का जो स्पॉन्सर लाएं। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे आप PPL का सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ वो भी ना की जाए, आप इन एसोसिएशन को दें। वो एक ख्वाहिश साहब कोई बात इस हवाले से हुई है आला सतह पर, या आपने कोई प्रपोजल दिया हो कि खिलाड़ियों के पैसे तो कम से कम खुदा के लिए बढ़ाएं? 4,000 पेंटेंगुलर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं, ये खेलते हैं तो उनको भी 4,000। टेस्ट क्रिकेटर तो नहीं लेगा, आम लड़के की बात कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेटर से लेके आम लड़कों तक। देखें ये बिल्कुल बात मैंने की भी है, मैंने ऑलरेडी इन राइटिंग प्रपोजल भी भेजा हुआ चेयरमैन साहब को। मैंने और ये भी कहा है कि रीजन्स को एम्पावर करें, रीजन्स को एम्पावर करना चाहिए रादर दैन के सारे वो पावर कर्टेल कर लीजिए। मैं वही बात करता हूँ, अगर आप अपने हमसाए मुल्क में देखते हैं, एक रीजन इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास करोड़ों रुपया उनके अकाउंट में होता है। हम अपने टूर्नामेंट कराने के लिए भीख मांग रहे होते हैं PCB से कि जनाब आपकी मेहरबानी हमारे टूर्नामेंट के लिए पैसे दे दें। तो ये एक फ़र्क है। जब तक क्रिकेट के अंदर और रीजन्स के अंदर आप पैसा इंडक्ट नहीं करेंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, आप पैसे दें उसकी अकाउंटेबल उनको ठहराएं, ठीक है। और जब तक आप वो रीजन्स में इंडक्ट, आप इस गेम में पैसा नहीं लगाएंगे, गेम मर जाएगी। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। और जो टैलेंट लाहौर में था, ये बैठे हैं लाहौर के क्रिकेटर हैं, मैं इस वक्त लाहौर का 23 साल बाद जो चेंज आया, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, बिकॉज 23 साल में क्रिकेट यहाँ पे नहीं कराएगी क्लब क्रिकेट, और क्लब क्रिकेट से लड़के निकलते हैं। अच्छा सदीक साहब, ख्वाहिश साहब ने बताया है कि जो आपका अगला सीज़न है, फिर अगला सीज़न है, फिर अगला सीज़न है, आपको बड़ी मुश्किल होगी। बांग्लादेश ने टारगेट किया हुआ पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स को। नहीं देखें, मेरे नज़दीक क्रिकेटर जो है उसका हक बनता है कि वो अपनी अर्निंग के लिए भी कुछ करे। खाली क्रिकेट खेलने या खाली पाकिस्तान के लिए खेलने से 1-2 मैच तो चल सकते हैं, लेकिन जब घर में खाने को नहीं होगा तो वो 4,000 में क्या करेगा। और डेफिनेटली ये IPL देख लें, कोई भी दुनिया की कोई भी टूर्नामेंट देख लें, सब पैसा देते हैं और पैसे से ही वो अट्रैक्ट होते हैं। आप देख लें, इंग्लैंड का देख लें, ऑस्ट्रेलिया, किसी दुनिया की किसी भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ को देख लें, सारे बहुत अच्छा पैसा देते हैं, मासवाए पाकिस्तान के। बांग्लादेश हमसे नीचे था, या जब हम इकट्ठे थे तो एक ही जो था हिसाब किताब था, लेकिन आप देखें वो 1.5 लाख रुपया वो एक प्लेयर को देते हैं एक मैच का, और यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट है, पूरे साल में 1.5 लाख रुपया नहीं कोई एसोसिएशन जो है इनको देती। इसका बेस्ट यही है जो इन्होंने आमिर ने कहा है कि इसको स्पॉन्सर ढूंढने चाहिए, और स्पॉन्सर इजीली मिल जाते हैं। आप श्रीलंका में देखें, वहाँ अंडर-19 सारा टेलीविज़न के ऊपर मैचेस आते हैं, और उसमें एक सिलेक्शन के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि अगर ये मैचेस जो हैं ये टेलीविज़न के ऊपर आएँ या थोड़ी देर के लिए आएँ, उनको एक मखसूस जो है टाइम दे दिया जाए, तो आपके लिए सिलेक्शन भी और नए टैलेंट को ढूंढने के लिए कोई मुश्किल आमिर से फिर कहते हैं रहमान मलिक साहब से यही रब्ता करें, वही कुछ कर सकते हैं। अभी इन्होंने ब्रेक से पहले कहा था। सर देखिए, रहमान मलिक साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो मुल्की हालात और गैर मुल्की हालात सब जानते हैं।
इधर क्या हो सकता है उनको सब बेहतर पता क्या होता हो सकता है? देखें इधर टीमें आनी चाहिए। मैं कहता हूँ देखें हाई साहब, स्पोर्ट जो है ना पाकिस्तान की जान है। जैसे आप हॉकी को देख लें, हॉकी का म्यार कहाँ तक आ चुका हुआ है। जैसे आप देखें रिसेंटली शकील अब्बासी वगैरह क्यों गए हैं इंडिया, वो उनके हालात हमने सुने हैं, वो कहते हैं जी हमारे घरों में नहीं है पैसा। तो अब हॉकी वालों को भी चाहिए, जैसे क्रिकेटरों वालों को हालात हैं, एसोसिएशन के साथ जाए, उनकी माली इमदाद भी करे और उनको परवान चढ़ाए। जैसे नदीम भाई ने बोला है आइंदा 3 साल तक, देखें ये नदीम भाई ने सोच लिया कि 3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने वाली है, मगर नहीं ये पीसीबी वाले क्यों नहीं सोच सकते? वहाँ तो बड़े थिंक टैंक बिठाए हुए इन्होंने, वो इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? जैसे आप स्पॉन्सर ढूंढे, इनका एक मीडिया सेल बना दिया जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है अब तो स्पॉन्सर इतना पैसा टेलीविजन और इतना ये मैचेस की कवरेज से मिल जाता है, अगर ये अपनी सारी याशियाँ और पूरी फैमिलियाँ जो मैच देखने चली जाती हैं, जिसका कोई मेरा ख्याल है क्रिकेट के साथ कोई तल्लक भी नहीं है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन लोगों ने बड़ी अहम राय देनी होती है सर। सिद्दीक साहब कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, उनकी राय पे तो फिर काम आगे चलना भी तो हम ग्राउंड की राय की बात कर रहे हैं, शॉपिंग की नहीं कर रहे। रऊफ़, ये जो एक बड़ी ख़तरनाक अलार्मिंग चीज़ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स को टारगेट किया हुआ है और हमारा और उनका सीज़न इकट्ठा शुरू होता है, इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं? अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जो भी टूर्नामेंट पाकिस्तान का होगा, खिलाड़ी तो तरजीह देंगे जहाँ से पैसा मिल रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि हम जब से मैं जवान हुआ 20 साल से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है, तो इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कुछ होने वाला, क्योंकि 12 साल से मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ पे खेल रहा हूँ। हर साल सुन रहे हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, बातें हो रही हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप वही प्लेयर्स को 1000, 1500, 2000 में 12 साल से खिला रहे हैं। दुनिया कहाँ चलेगी? हम वही 500, 1000 रुपये पर लगे हुए हैं। आपके प्लेयर्स लील हो रहे हैं, कोई बीमार है उसके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, कोई बेचारा क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। आपके मुल्तान रीजन के एक थे आमिर बशीर गालबन, जिनको कैंसर हो गया था। बिल्कुल, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे अपने। 200 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे, पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 टूर किए हुए थे। इसके अलावा मैं आपको कोई 20 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम गिनवा सकता हूँ, जिनके पास अभी घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, और इवन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी नहीं, वो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि बायसे शर्म है ये बात, इस चीज़ का हल कोई नहीं, हम बातें कर सकते हैं, हल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब टाइम है कि प्रैक्टिकल कोई काम करना चाहिए, बजाय इसके कि मज़ीद बातें इस पर की जाए। अवैस बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, बड़ी ख़तरनाक और परेशान कुन सूरत हाल है जो बातें अभी हुई हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट को मुस्तकबिल में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मैच फिक्सिंग आपने देखी है, खिलाड़ी क्यों बहक जाते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ से सामने आ रही हैं, ये यहीं पे। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान का जो नया कप्तान बनने जा रहा है T20 का और वनडेज़ का, और प्रीमियर लीग के हवाले से, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के हवाले से, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात पाकिस्तान प्रीमियर लीग। ख्वाहिश साहब, सुभान अहमद साहब जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका ये कहना है कि हम संजीदगी से सोच रहे हैं प्रीमियर लीग के हवाले से, लेकिन ये नहीं मैं कुछ कह सकता कि ये मैं पाकिस्तान में खेलेंगे या बाहर खेलेंगे। ये अगर नहीं कह सकते तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग का नाम क्यों दे रहे हैं उसको? और इसका फ़ायदा क्या? हम इसका मकसद तो ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे आके खेलते, ठीक है, और एक डोर खुलता आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कराने के लिए। अगर यही क्रिकेट दुबई में होनी तो फिर दुबई में तो ऑलरेडी क्रिकेट हो रही है, ठीक है, या श्रीलंका में आप अपनी डोमेस्टिक सीरीज तो खेल रहे हैं, तो फिर ये सारा ड्रामा। और दूसरा, ये मेरा नहीं ख्याल ये वायबल होगा ये प्रोजेक्ट कि आप यहाँ से प्लेयरों को वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ पे खिलाएं। वहाँ पे कौन देखने आएगा इन प्लेयर्स को? वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स कौन से मिलेंगे? ठीक है, तो ये मेरा नहीं ख्याल ये वायबल है। ये जिस तरह की भी करानी है इसको पाकिस्तान में कराएं, और इसके लिए और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पॉन्सर्स की बात है। आप बड़े अच्छे मॉडल्स बन सकते हैं जिसमें PPL बन सकता है, लेकिन ये बात गलत है कि इसको पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए। अच्छा आमिर, प्रीमियर लीग आपने देखते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जहाँ भी T20 क्रिकेट होती है, एक तो वो लाइव आती है, लोगों की उसमें दिलचस्पी बड़ी होती है, फिर ये इंडियन प्रीमियर ICL, IPL और BPL अब हो गई है। तो पाकिस्तान, आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है? बातें हम PPL के हवाले से काफ़ी देर से सुन रहे हैं। सब देखिए, अदर कंट्री में कानून है, वहाँ पे सिक्योरिटी निज़ाम है, पाकिस्तान में भी सब कुछ है, यहाँ पे हो सकता है। आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, उनसे बात करें, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो, उनसे बात करें, जाके देखें। ये देखिए गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, ये वो अदारा, देखिए अदारा पाकिस्तान का जो चला रहे हो इस्लामाबाद में बैठ के, आप उनसे बात करें जी हम ये टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, हमें आप सिक्योरिटी दें। आप अदर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर हैं, उनसे बात करें, इधर टीमें भेजें, क्योंकि हमारा जो है मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का, हमारी क्रिकेट जो है जो हर एक के दिल में बसी हुई है, वो ख़त्म हो रही है। ये बात करने से होता है। पाकिस्तान में PPL कराना कोई मुश्किल बात नहीं है, स्पॉन्सर इंशाल्लाह आ सकते हैं,
जैसे आप देखें अभी फैसल भाई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात आसान है जी प्रीमियर लीग का इनेकाद। नहीं, वो तो आसान है, लेकिन जो इंटरनेशनल ये टीमें लाने की बात कर रहे हैं ना, आप गवाह हैं, मैंने हर दफ़ा लिखा था कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, टीमों को मत लाएं। कल को कोई ऐसा मिसहैप हो गया तो फिर सारी उम्र के लिए जो है ना हम तरसेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को, और वो श्रीलंका के साथ हुआ और आज तक हम उसका खुमियाजा जो है ना भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इसको अभी मेरा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा कंट्री को और स्टेबल हो लेने देना चाहिए। अभी भी धमाके हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब कोई ऐसा हादसा हो गया तो फिर क्रिकेट गया, फिर कुछ भी यहाँ खेलें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इसमें इसको फ्लेवर देने के लिए आप करंट प्लेयर्स तो नहीं ला सकेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे प्लेयर्स जय सूर्या टाइप के जो रिसेंटली छोड़ दिया, लेकिन लोग उनको देख के खुश होते हैं। जी हाँ, उनको लेके आए, इन प्लेयरों को लेके आए और वो आपको मिल भी जाएंगे, और उनको खतरात भी कोई नहीं उनको खतरात भी बिल्कुल, वो अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ भी सकते हैं। ऐसे प्लेयरों को लाएं और अपनी टीमों को उनके साथ फ्लेवर करें, तो मेरा ख्याल है आपकी लीग में। और अगर रहमान मलिक को कप्तान बना दें तो और ज्यादा सेफ्टी हो जाएगी। किसको जी? रहमान मलिक को कप्तान कर दें तो और ज्यादा सेफ्टी हो जाएगी। रहमान मलिक साहब को? हाँ जी, खुद खेल रहे होंगे तो ग्राउंड सारा साइलेंट सारा रहेगी। अच्छा रऊफ, पीपीएल के हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सोच रहा है, आप समझते हैं कोई ये बेल मुंडे चढ़ेगी? देखिए 3-4 साल पहले भी सुना था एक टूर्नामेंट हो रहा है और शायद दुबई में कहीं हो रहा है, लेकिन 3-4 साल के बाद उसका कहीं नामो निशान ख़त्म हो गया। अब देखें ये कब तक ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि डेफिनेट क्रिकेट तो होनी चाहिए। अगर आप बाहर से कोई प्लेयर नहीं आते तो कम से कम आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपको ज़रूरत ही ना रहे। राशिद लतीफ़ साहब ने वर्ल्ड 11 का भी कहा था, लेकिन वो कहते हैं क्रिकेट बोर्ड तामुन ही नहीं करता इस हवाले से। देखिए सीरियस तो होना पड़ेगा इस सिचुएशन में। अगर आप किसी बाहर की टीम को बुलाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेट कोई सीरियस इकदाम करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को ऐसे लाइट या मजाक में लिया तो फिर तो ये ऐसे चलता रहेगा, 3-4 साल और गुजर जाएंगे। अच्छा, वनडे और T20 के कप्तान की तब्दीली के हवाले से भी खबरें सुनने में आ रही हैं, और आप बड़े पुरजोश जो हैं वो सपोर्टर रहे हैं हमेशा मिसबाहुल हक के। क्या कहते हैं, तब्दीली जो कप्तान की इस वक्त में इस फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए? देखिए अगर पब्लिक मुझसे नाराज़ ना हो तो मैं अभी भी सपोर्ट मिसबाहुल हक ही करूँगा क्योंकि आप जब इंग्लैंड से सीरीज़ जीते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी वर्ल्ड चैम्पियन टीम जो कि 3-4 साल से नाकाबिल शिकस्त टीम रही है, तो मिसबाहुल हक ने जिस स्पिरिट के साथ टीम को उसके ख़िलाफ़ लड़ाया है, तो मेरा ख्याल है बेहतरीन है, उसको ही कंटिन्यू करने देना चाहिए। आप एक आध सीरीज़ के हारने से या एक आध टूर्नामेंट या एक वनडे सीरीज़ के हारने से आप किसी की कैप्टनसी पे कुछ बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वेरी गुड कैप्टन, इज़ वेरी कूल एंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। शुएब मलिक को दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है T20। मतलब एक मजबूत उम्मीदवार हैं ख्वाहिश साहब, आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसा फैसला होता नज़र आ रहा है? अगर होता है तो कैसा होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि कप्तानी की बात कर रहे हैं, इस 2 फॉर्मेट में कप्तान ज़रूर चेंज होना चाहिए। मिसबाहुल हक उस एज में है कि जहाँ पे वो वर्ल्ड कप की मेरा नहीं ख्याल वो खेल सकेगा। आपने पाकिस्तान के कप्तान के लिए अभी से ग्रूमिंग करेंगे, अभी से उसकी तैयारी करेंगे, तो वो 2 साल बाद या साल बाद जाके एक यूनिट बना सकेगा, टीम में अपने आप का कुछ सिक्का मनवा सकेगा। दूसरा, कप्तान कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, कप्तान किसी को भी आप बनवाएं, लेकिन उसका फ्यूचर देखें कि उसका उतना फ्यूचर है कि वो आगे वर्ल्ड कप तक कैरी कर सकेगा। दूसरा, वो एज अ टीम प्लेयर है, और वो देखें आपको वनडे में एग्रेसिव कैप्टन चाहिए, एग्रेसिव डिसीजन मेकर्स चाहिए आपको। अगर वो और उसमें ये क्वालिटी है एज अ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एग्रेसिव डिसीजन ले सकता है, तो फिर ज़रूर आप बेशक शुएब को क्या जो जिसमें क्वालिटीज़ हैं आप उसको कप्तान बनाएं। और मैं तो चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यंगर कप्तान बनाएं इस वक्त। मैं अगर हूं तो मैं एक यंगर कप्तान को लेकर चलूं और उसको मैं पूरा टाइम दूं। आपने साउथ अफ्रीका ने स्मिथ को 21 साल की उम्र में कप्तान बनाया था और अब तक वो उनका कप्तान चल रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम काफ़ी लंबा टाइम उसने कप्तानी उसको की साउथ अफ्रीका में। मैं इस सिलसिले में चौधरी साहब की ख्वाजा साहब की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा कि देखें, जिसको भी आप कैप्टन बनाएं, अगर आप किसी जूनियर प्लेयर को बनाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही किसी गली मोहल्ले के लड़के को उठा के पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जब तक आप किसी भी लड़के की अगर कोई जूनियर उसमें पोटेंशियल है और वो इस काबिल है कि वो पाकिस्तान का कैप्टन बन सके, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको 2-3 साल ग्रूम करना चाहिए एकेडमी में। एजुकेशन उस पर एक आप
ट्यूटर वगैरह रखें, कोई टीचर उसकी, ताकि उसकी ब्रेन वॉशिंग अच्छी तरीके से करें। यह ना हो कि आप बिल्डिंग भी बिल्कुल करैक्टर बिल्डिंग, जिस तरह इन्होंने कहा कि ग्रेम स्मिथ या पॉन्टिंग या क्लार्क या ये दूसरे इस तरह धोनी वगैरह ये दूसरी टीमों के यंग कैप्टन बने हैं, तो ये एकदम ऐसे जिस तरह पाकिस्तान में मुंह उठा के एकदम नहीं आ सकते। ये वेल एजुकेटेड भी हैं, इनकी बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रूमिंग की हुई है, इनके ऊपर ट्यूटर रखे हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया गया है, इनको पता है कि वतन से लॉयल्टी क्या है, इनको पता है मुल्क की डिग्निटी क्या है, इनको मुल्क की इज़्ज़त और अपने वकार का भी ख्याल होता है, ये मुल्क के एम्बेसडर भी सही होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जब तक आप किसी में डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक उसको किसी भी यंग लड़के को कप्तान बनाना इंतहाई अहमकाना फैसला होगा। आमिर, आपके ख्याल में तब्दीली होनी चाहिए कप्तान की या फिर नहीं होनी चाहिए? ये वक़्त का तकाजा है, क्योंकि मिसबा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है, उसको इज़्ज़त के साथ इन दोनों फॉर्मेट वनडे और T20 को छोड़ देना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट में बरकरार मैं उसके साथ हूँ। टेस्ट क्रिकेट में वनडे और T20 के मैं उसको कहना हूँ, पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर इज्जत के साथ कुछ ही नहीं छोड़ता, ये उसके लिए बहुत प्राइम टाइम है। आपने छोड़ी थी आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेटें ली थी, उसके बाद आप हाफिज साहब वो पुराना दौर है, छोड़ रहे हैं, ये नई बात करते हैं, मुल्क को बचाए, मुल्क के लिए खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम देखिए इसमें मिसबा को इसमें बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। देखें वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी उसने फतवात दिलवाई हैं, शारजा में खेला है, जहाँ जहाँ भी गया जीत के आया। PCB को चाहिए, जैसे ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यंगस्टर को लाएं। मैं अब मेरे नज़रिए से मैं अजहर अली को चाहूँगा कि उसको वनडे का उसको कप्तान बना देना चाहिए। वनडे में उसकी जगह नहीं बनती, यही तो मुसीबत है। जैसे आप कह रहे हैं शोएब मलिक, देखिए आप टीम से बाहर आप कह रहे हैं जो वो कप्तान बना, ये पाकिस्तान भाई खबरें खबरें ये पक्की होती है, ये आप हिस्ट्री उठा लें, जो टीम में नहीं होता वही कप्तान बनता है। आप ये उठा के 2-3-4 साल से देख सकते हैं। अगर शोएब मलिक बन जाएगा, वो देखें प्लेयर तो बुरा नहीं है, वो सारी क्रिकेट जानता है। T20 उसने 7 साल से वो सियालकोट को जिता रहा है, वो ऐसे नहीं जिता रहा। जैसे देखें कराची, पेशावर, लाहौर में सारे टेस्ट क्रिकेटर, करंट भी थे, बाबे भी थे, मगर देखिए वो 7 साल से अकेला वो जितवा रहा है। उनके उसके साथ कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कोई, वो कैसे जिता रहा है। ठीक है, उसको मैं भी उसके साथ हूँ, उसको कप्तान बनाना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। सर साहब आप तो मुखालिफ रहे हैं शोएब मलिक के। नहीं, मेरा कुछ ज़ाती तो उससे नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं मिसबाह हक के हक में हूँ। उसके साथ पहले भी ज़्यादती हुई हैं, जब इंज़माम और ये मोहम्मद यूसुफ वगैरह ने मतलब कि उसको नहीं आगे आने दिया, लेकिन अभी तक मेरा हाल है वो फिट है। और अगर T20 जो है उसका कोई कप्तान हो जाए, और टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए मिसबाह हक अभी 2 साल तो निकाल सकता है। अगर हम अपना मवाजना करते हैं अपने कप्तानों का ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, कि वो एक नौजवान को, ना तजर्बाकार को, कम उम्र को कप्तान बना देते हैं, तो वही तजर्बा हम अगर पाकिस्तान में करते हैं तो कहाँ पर आप समझते हैं कि खामी रह जाती है, कोताही रह जाती है, गलती रह जाती है? देखिए उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में वैसे ही बड़ा फ़र्क है। उनकी क्रिकेट जो है बहुत क्रिकेट है, हमारे तो बहुत चंद मैचेस होते हैं और जिस तरह के होते हैं आपके सामने ही है। वहाँ पे जो कप्तान है वो ग्रूम जल्दी हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है ग्रूमिंग का कोई ऐसा तासर जो है ना वो नज़र नहीं आता। वो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको कंटिन्यूटी में ही रहना चाहिए। मिसबाह को जो है ना वो मेरा ख्याल है T20 में थोड़ी सी फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें अगर उसको निकाल के वनडे और टेस्ट क्रिकेट में रखा जाए तो मेरा ख्याल कोई मुज़ायका नहीं है। आइए उस बात कर रहे हैं हम कप्तानी के हवाले से। मुस्तकबिल का जो कप्तान है वो कौन हो सकता है और उसके लिए क्या जो है वो मनसूबाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान क्रिकेट प्रीमियर लीग की हमने बात किया, कप्तानी की हम बात कर रहे हैं। जी ख्वाजा साहब, आप जो हम बात कर रहे हैं कप्तानी के हवाले से, क्रिकेट तो पाकिस्तान का सीज़न शुरू हो जाता है अक्टूबर से, ठीक है, जो कि अप्रैल एंड तक चलता है। क्रिकेट तो बहुत है, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि ग्रूमिंग किस तरह हो। ग्रूमिंग होती है एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से, और यहाँ पे जो कप्तान, उसको जो लड़का जिसको हम देख लेते हैं कि ये टैलेंट है या इसको हमने आगे लेके जाना है, उसको निचले लेवल के ऊपर भी वही चांसेस मिलें कि जो उसको निचले लेवल से ग्रूम किया जाए। ठीक है, तो वो निचले लेवल पे जो टीमें खेल रही होती है वहाँ पे तो उसकी वो ग्रूमिंग होती नहीं, उसको एज अ प्लेयर खिलाया जाता है और उसको सीधा जाके आप पाकिस्तान का कप्तान बना देते हैं, तो वहाँ पे उसकी ग्रूमिंग का थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये इसमें ऊपर से लेके निचले लेवल तक इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को
कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा प्लेयर है तो वो रीजन को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए या डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि भाई ये प्लेयर हमारी नज़र में है, इसको इस तरह इसकी ग्रूमिंग करें, ठीक, इसको इस तरह ये चीज़ होनी चाहिए, तो ताकि वो नीचे से एक एक्सपीरियंस गेन करता हुआ है। ठीक है। अच्छा रऊफ़, आपने पाकिस्तान के लिए हर क्रिकेट खेली है, अंडर 19 खेली है, ए टीम खेली है, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में नुमाइंदगी की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेट होती है आपने सारी खेली है। कप्तानी के हवाले से जो अपना तजुर्बा है आपका, जो देखा है आपने कि कप्तान किस तरह से बनाया जाता है और उसमें क्या फिर अगर उसकी जो तरबियत है उसमें जो कमी रह जाती है, उसकी वजह से जो मसाइल टीम के लिए पैदा होते हैं, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं बाज़ लोगों में, बाई बॉर्न वो आप कह सकते हैं, बाई बर्थ वो लीडरशिप के लिए पैदा होते हैं। मैं जिस तरह के आप एग्जांपल दे सकते हैं कि स्टीव था या इमरान खान या क्रोनिया वगैरह, इस टाइप के लोग जिनको इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाज़ लोग होते हैं उन पर मेहनत करनी पड़ती है। मसलन कि हम लकी रहे कि हमें इमरान खान जैसा कैप्टन भी मिला जो कि ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था और जिसने पाकिस्तान को एक बड़ा अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट को उसने ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जो टीम इमरान खान छोड़ के गए थे वो पाकिस्तान की ऑल टाइम बेस्ट टीम थी, जिसमें वसीम अकरम, वकार, यूनुस, सकलैन और मुश्ताक जैसे बॉलर थे। उसके अलावा उसमें इंजमाम, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मतलब बहुत बड़ी टीम थी। एक वर्ल्ड 11 उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी टीम कोई उसके बाद कोई बड़ी फतवात हासिल नहीं कर सकी, ना कोई इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ जीत सके हैं, ना ही कोई ये ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकें। सिर्फ इसकी वजह यह थी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। ठीक है। इनमें एक वसीम अकरम थे, लेकिन वसीम अकरम में भी डेफिनेट वो अच्छे कप्तान थे, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जिनमें वो कप्तानी अच्छी नहीं कर सके पाकिस्तान की। ठीक है। इस तरह आप दूसरे मुल्कों में अगर जहाँ तक ग्रूम करने की बात है तो मेरा ख्याल है कि बाज़ लड़के होते हैं उनमें स्किल्स आप देख लेते हैं जहाँ तक आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक हमारा सिस्टम नहीं होगा उस वक्त तक ये चीज़ें मुश्किल होती रहेंगी। जब आपके जो लोग आपकी एसोसिएशन या रीजनल क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चलाते हैं वहाँ पे जो यंग लड़के होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कौन सा लड़का है जिसमें कैप्टनशिप की स्किल्स हैं, वहाँ से आप ग्रूम करना शुरू करते हैं। आप उसको डिस्ट्रिक्ट से लेके, रीजन से लेके पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19 और फिर पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान की कप्तानी के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तान अंडर 19 के ऐसे कप्तान रहे हैं कि जो एक टूर के बाद मुल्क से भाग गए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ही वापस नहीं आए। पाकिस्तान ए टीम के ऐसे कैप्टन रहे हैं कि जिन्होंने जब पाकिस्तान टीम से ए टीम से निकाला उसके बाद वो किसी दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने काम शुरू कर दिए। तो यानी कि एक आप कह सकते हैं कि इसमें नॉन सीरियस किस्म का रवैया इन्वॉल्व रहा हमेशा से। ठीक है। कोई सीरियस कोशिश नहीं की जिसमें कोई अच्छा कप्तान पाकिस्तान के लिए तैयार कर सके। ख्वाजा साहब, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम अभी तक निज़ाम की बातें कर रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। कोई संजीदा कोशिश आपको नज़र आती है बेहतरी के लिए? अभी तक तो मुझे कोई ऐसी कोशिश नहीं नज़र आई कि जिसमें कहें कि जी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफ़र्ट लेवल किया जा रहा है, कोई एफ़र्ट की जा रही है। सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं, ऑन मीडिया काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसका कोई मुझे, और ये मैं पिछले चेयरमैन से अभी टक्कर मारता रहता था इसी चीज़ में। अब भी टक्कर मारने वाला हिसाब है? अभी भी टक्कर ही मार रहा हूँ। पिछले चेयरमैन साहब से तो मुलाकात हो जाती थी, इन चेयरमैन साहब से मुलाकात भी नहीं हो पा रही कि ये हम किस तरह देखें। जब तक मैं आपको फिर बेसिक भी बात करता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आनी है आपके पास, और जो हालात हैं 2 साल 3 साल अल्लाह करे आ जाए, आपकी एफर्ट लेवल उस तरफ लगी हुई है सारी की सारी इंटरनेशनल क्रिकेट लाने की। व्हाट अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट? उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना तगड़ा करें कि आपके पास लोगों की रालें टपकें कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के हम यहाँ पे आके खेलें। ठीक है। उनकी ख्वाहिश हो कि हम यहाँ पे आके खेलें। सिद्दीक साहब, ख्वाजा साहब हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से अहम तरीन शहर लाहौर के सदर हैं। उनका ये कहना है कि एजाज़ भट्ट साहब से तो मुलाकात हो जाती थी, ज़का साहब से मुलाकात भी नहीं हो पाती। इसको आप खाली क्रिकेट को ही ना लें, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, स्पोर्ट्स में कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, सबका आवे का आवा जो है ना बिगड़ा हुआ है। जब तक कर ऊपर कोई सही आदमी जो है इस मुल्क को चलाने के लिए नहीं आएगा, आपको हर जगह पे यही गंदगी और यही कुछ नज़र आएगा। जी आमिर साहब, देखें, आईसीसी ने अभी रिसेंटली कोई कानून बना रहे थे कि जो इलेक्टेड सदर प्रेसिडेंट होएगा, पीसीबी जैसे जो भी है, वो एसोसिएशन की वजह से आना चाहिए, वोट डालने चाहिए। ये ख्वाजा भाई उस वक्त मिलेंगे जब ये वोट डालेंगे।
फिर अगर सदर ये लाएंगे, अगर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में बैठ के अगर कोई दोस्त या किसी को बना देता है, फिर ये नहीं मिल सकते। जब इनको आईसीसी का कवानीन अगर पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह आ जाता है, एसोसिएशन वोट डाले, ऐसा क्रिकेटर एक लेके आए, वो वोट डाल के आए, फिर हर कोई उसको मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा, वो 1-2 साल के बाद वो फारिग हो सकता है। ठीक है, ये तो मुसीबत है। यहाँ 5 साल जो है वो 5 साल ही बैठा रहेगा, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। देखें ये क्यों जा रहे हैं, ये क्यों इधर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ़ आपका, ख्वाहिश साहब आपका, आमिर नज़ीर और चौधरी सिद्दीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। सबसे जो ख़तरनाक चीज़ और जो सबसे परेशान कुन चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हुई है इस बहस में, वो ये है कि पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हैं, उनकी तरजीह बनती जा रही है बैरून मुल्क जाकर लीग खेलना, अपने जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज करके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें हो सकता है वो बड़े बेहतर अंदाज में कर रहे हों, लेकिन अगर खिलाड़ियों का रवैया या खिलाड़ियों का रुझान बैरून मुल्क है, तो फिर ये सोचने पर क्रिकेट देखने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट खिलाने वाला मजबूर है कि गलती कहाँ पर है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।